स्टार जॉनी डिप ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में अम्बर हर्ड से अलहदगी के केस के बाद होशरुबा इजाफा देखने में आया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार जॉनी डिप की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग पहले से बहुत ज्यादा थी। ताहम अम्बर हर्ड से अलहदगी के केस के बाद जॉनी डिप के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जॉनी डिप ने अप्रैल 2020 में इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया तो बहुत जल्द ही उनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में पहुंच गई और जब जॉनी डिप का एम्बर हर्ड से तलाक का केस शुरू हुआ तो इस वक्त तक उनके फॉलोअर्स की तादाद 5.9 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तलाक का केस शुरू होने के बाद सिर्फ 1 साल के अरसे के दौरान उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में 10 मिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने हिदायतकार फरहाद समजी की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग का आगाज मुंबई में कर दिया। अदाकार सलमान खान ने अपने करोड़ों मद्दाहों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म में अपने नए रूप की तस्वीर भी शेयर कर दी। सलमान खान ने शूटिंग सेट से एक शानदार तस्वीर शेयर की है जिसमें इन्हें लंबे और बिखरे बालों में देखा जा सकता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग का आगाज पिछले हफ्ते किया जा चुका है, जिसमें सलमान खान के हमरा अदाकारा पूजा हेगड़े मरकजी किरदार में नजर आएंगी। ख्याल रहे कि सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली इस साल दिसंबर के आखिर में रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अदाकार अक्षय कुमार एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी कॉर्नर फिल्म फेस्टिवल में शिरकत भी मशकूक हो गई। ट्विटर पर जारी बयान में अक्षय कुमार ने अपने मद्दाहों को कोरोना से मुतासिर होने की खबर दी और बताया कि वो कॉर्नर्स 2022 में भारतीय पवेलियन में अपनी सिनेमा इंडस्ट्री की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश था, लेकिन कोरोना की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा। अप्रैल 2021 में भी अक्षय कुमार कोरोना वायरस का शिकार हुए थे।